एज भी जा रही है, समय भी जा रहा है। साथ वालों की शादियां भी हो रही हैं। हाँ, लोग का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है और फैमिली का इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगता है कि फैमिली भी सीधा नहीं बोलेगी, कहती नहीं है। हाँ, फिर इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगता अच्छा, यहाँ फिजिकली चेंज कितना होता है बंदा जाकर? फिजिकली चेंज बहुत है। ज़्यादा जड़ जाते होता है। हाँ, यानी मतलब दिल्ली का पानी भी खराब है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। बाल झड़ जाते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी अगर डेली निकालना है, डेली निकालना साल भर मुश्किल होता है। अच्छा, पैसे घर से मंगवाते हो अभी भी? हाँ, पैसे मंगवाते तो कैसे फोन करते हो? नहीं पापा, मम्मी से बात करते हो पापा से? नहीं मम्मी के लोग तो जानते ही हैं, ज़्यादा लगा होता है मम्मी लोग का। वो तो खुद ही कहेंगे कि मिला है कि नहीं मिला, नहीं भिजवाते हैं हाँ। तुरंत, जैसे कि एक रुआब होता है ना बच्चे के लिए, नहीं भेज पाए। लेकिन पापा बहुत सपोर्टिव है। खुद कभी कभी आती है शर्म, थोड़ी सी फील होती है, अभी होने नहीं लगी अभी तो। नहीं, मतलब हल्का सा लगता है। हाँ। बट पेरेंट्स फिर वही बोलते हैं कि अगर देखो अभी स्ट्रगल है, तुमको एनियाओ कमाना ही है, बट 1-2 साल अगर मेहनत करके पढ़ लो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बाप के पैसे से होता है और जिम्मेदारी है अपने पैसे से। लेकिन शौक हम लोग का है पढ़ना। हम लोग का शौक, हम लोग कहीं और एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर ही बना रहे हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कोई एजिटेशन नहीं होता है। अब इतनी लंबी जर्नी है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। अगर दोस्तों से भी झूठ बोलेगा तो जाएगा कहाँ? अगर जैसे मैं फ़ोन किया अपने दोस्त को, भाई आज मन नहीं लग रहा है, लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, तो उधर से बोलेगा अरे बहुत आसान हो जाएगा इस बार। और 2 दिन बाद वही फिर बोलेगा भाई कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हम बोलें कि नहीं हो जाएगा आराम से। तो ये चलता रहता है। अग्निवीर में जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ है हमारी तरफ। हम आते हैं पूर्वांचल से। पूर्वांचल में आप सुबह चले जाइए, सारे बच्चे आपको सुबह दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है 12th पास जो बच्चा है, 12th पास के लिए उसका फिजिकल आपको चाहिए ठीक ठाक, तो आप सेना में जा सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ भी टेम्परेरी हो गया है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है सिस्टम में आने के बाद करप्ट हो जाएं, पर मुझे लगता है जितना कि घुसने से पहले तो मुझे लगता है 99% लोग करप्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ये सोच के अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी में टिक नहीं पाइए। एग्जाम आ जाता है तो लाइब्रेरी से नहीं हटना, ये है खाना जाना है, सोने जाना है, बस 2 ही चीज़। बस जो एसेंशियल चीज़ है उसी के लिए जाना है बस। कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है? कुछ रहता है या नहीं है? उसके बाद अभी निकल सकता है? डेफिनेटली रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप मार्केट में जाके टेस्ट सीरीज अगर लेते हैं तो वो कोचिंग वालों का ही होता है, प्रिंट करके बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज हो गया और कंटेंट भी हो गया। कंटेंट भी आप कहीं से अगर ले रहे हैं तो कोचिंग वाले ही करते हैं। ये मुझे जानना है कि बच्चे तैयारी करते हैं, 2-3 साल तैयारी की, तो ये मेंटली और फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं? शरीर किस तरीके से चेंज होता है और मेंटली के बच्चे किस तरीके से चेंज होते हैं? मान लीजिए कोई एवरेज आदमी है तो वो एम्प्लॉयमेंटली अपना ठीक है, मेंटली भी ठीक होता है कंपैरेटिवली। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट वाले जो होते हैं ना, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 2 अटेम्प्ट के बाद वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। रिपीट वही पढ़ना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि सेम सिलेबस को बार फिर पढ़ना, सेम वही लक्ष्मीकांत को उठा के फिर पढ़ना। तो वो जो होता है ना, एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। तो उसमें कुछ नया रोमांचक रह नहीं जाता है। 1-2 अटेम्प्ट नहीं होता कि हाँ नई चीजें जान रहे हैं, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी को समझ रहे हैं, तो तब तक तो मजा आता है। बट जब दिखता है कि एज भी जा रही है, समय भी जा रहा है, साथ वालों की शादियां भी हो रही हैं, हाँ, लोग का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है और फैमिली का इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगता है कि फैमिली भी सीधा नहीं बोलेगी, कहती नहीं है। हाँ, फिर इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगता है। और आपका एक जो होता है कि हाँ 25 के एज के बाद लोगों को लगता होगा कि एम्प्लॉयमेंट अब तो मुझे खुद कमाना चाहिए, अभी भी घर से ले रहे हैं, तो वो इंटरनल प्रेशर होता है। कुछ का होता है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग मतलब आता है प्रेशर, आता है थोड़ा बहुत, अभी आने लगा है कि नहीं? तो प्रेशर मतलब वैसा नहीं है इनडायरेक्टली, बट हाँ इनडायरेक्टली पापा बोलते हैं कि थोड़ा बहुत। अब अच्छा, गली मोहल्ले में कोई है इसका कंपटीशन होता होगा, इसका बच्चा निकल गया, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मेरे इस चीज में तो मेरे पापा बहुत, मैं बहुत ब्लेस हूँ आई गेस, कि मेरे फैमिली ऐसा कभी कंपेयर नहीं करती है कि तुम क्या कर रहा है और बगल वाला क्या कर रहा है। इज लाइक कि भाई तुम जो भी कर रहा है करो, अगर तुम सब्जी भी बेचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पर्सनल लाइफ कितनी हेम्प होती है? कुछ चलती है साथ में? आप लोगों में किसी की पर्सनल लाइफ चल रही है यूपीएससी के साथ में? पर्सनल लाइफ उतनी हैम्पर तो नहीं होती है। वो डिपेंड भी करता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है चीज़ें। कई लोग रिलेशनशिप में भी आके प्रिपरेशन करते हैं, कई लोग ऐसा होता है कि सोशल मीडिया को ही बाइकआउट कर देते हैं, ऑफिस प्रिपरेशन जर्नी में आते हैं। और कई लोग होता है कि लाइक उनको लगता है कि हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं अपना पाएंगे, तो वो लोग कई लोग एकांतवास में जाके भी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कि सब डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्ट करना चाह रहा है।
अच्छा, यहाँ फिजिकली चेंज कितना होता है बंदा जाकर? फिजिकली चेंज बहुत झड़ ज़्यादा जाते होता है। हाँ, यानी मतलब दिल्ली का पानी भी खराब है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। बाल झड़ जाते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी अगर डेली निकालना है, डेली निकालना साल भर मुश्किल होता है। हाँ, आप एक्सरसाइज करना थोड़ा सा अगर आप डेली करते हैं, फिट रहते हैं तो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ का खाना मतलब इंसान करे तो एक आदमी क्या क्या कर सकता है। पढ़ाई करे, सामने जैसे एग्जाम 1 महीना बचता है, जैसे टाइम आता है आदमी खुद पे ध्यान नहीं दे पाता है। हाँ, पेट फ्लैट से गोलाकार होने लगता है। वो तो होता ही है टाइम के साथ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो होगा ही। सिटिंग ज़्यादा होता है, सिटिंग आवर ज़्यादा होता है। कॉर्पोरेट में भी चले जाइए, उनका भी पेट निकल जाता है, और स्टूडेंट लाइफ में भी आता है। कॉर्पोरेट पास पैसा होता है, वो जिम ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, जिम ज्वाइन करने के लिए भी सोचना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पैसे घर से मंगवाते हो अभी भी? हाँ, पैसे मंगवाते तो कैसे फ़ोन करते हो? नहीं पापा, मम्मी से बात करते हो पापा से? नहीं मम्मी के लोग तो जानते ही हैं, ज़्यादा से लगा होता है मम्मी लोग का। वो तो खुद ही कहेंगे कि मिला है कि नहीं मिला, नहीं तो भिजवाते हैं हाँ। तुरंत। जैसे कि एक रुआब होता है ना बच्चे के लिए, नहीं भेज पाए। लेकिन पापा बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब पैसे का कोई टेंशन नहीं आता है। वो बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, अभी पढ़ो, आराम से पढ़ो, लेकिन निकालना एक ही एम रखो, हाई रखो। लेकिन सही है, वो सपोर्ट, काफ़ी सपोर्टिव है फैमिली। आपका क्या सीन रहता है हैदराबाद, मतलब कहाँ, हैदराबाद से हो ना आप तो? क्या आता है वहाँ से? पापा को कॉल कर देते हैं महीना के। थोड़ा बहुत कभी कभी आती है शर्म, थोड़ी सी फील होती है अभी? अभी होने नहीं लगी है अभी तो? नहीं, मतलब हल्का सा लगता है। बट पेरेंट्स फिर वही बोलते हैं कि अगर देखो अभी स्ट्रगल है, तुमको एनीहाउ कमाना ही है, बट 1-2 साल अगर मेहनत करके पढ़ लो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अब वो सोचे कि लाइफ अच्छा करना है तो 2-3 साल तो अब ये है कि मांगना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है आपके पास, तो आप मांगते हो। एक किसकी लाइन है मुझे नहीं आता है, लेकिन वो जो लाइन है कि शौक तो बाप के पैसे से होता है और जिम्मेदारी अपने पैसे से। लेकिन शौक हम लोग का है पढ़ना। हम लोग का शौक, हम लोग कहीं और एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर ही बना रहे हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कोई एजुटेशन नहीं होता है, बोलने से पहले ही भेज देते हैं माँ बाप। खाने पीने क्या करते हो आप लोग? कैसे बनाते हो, क्या करते हो? हम लोग मेस में खाना खाते हैं। कैसा रहता है मेस का खाना? वही है कि बाहर हमको कॉपरेट करना पड़ता है उन लोग से, और वो हमसे कॉपरेट करते हैं। जो मिलता है खाना पड़ता है, ठीक ठाक मिल जाता है कि सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग, चलने लायक। जो घर का खाना तो पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ मिल पाए। और कुछ बंदे होते हैं जिसको बाहर का सूट नहीं करता, उनकी हालत मतलब है बीमार पड़ जाते हैं, तो वो लोग को खुद से कुक लगा लेते हैं, कोई बाहर से टिफिन लगवा लेता है, और सब अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। याददाश्त भी कमजोर हो जाती है ना, कि कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, ऐसा कुछ भी होने लगा है कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद होता होगा, अभी तो नहीं हुआ। स्टार्टिंग में नहीं होता है? अभी तो नहीं, अभी तो सब याद रह जाता है। याद मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तो वो तो भूलते रहता है, बट उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करोगे आप एक पीरियड टाइम में तो याद रहता है। अच्छा, झूठ बोलते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपस में कि इतना पढ़ लिया जाकर के? ऐसा कुछ कब नहीं बोलता है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में होता है ना जाकर के मैंने इतना पढ़ लिया, नहीं बताएंगे जाकर के? दोस्तों से ये हमको लगता है स्कूल लेवल तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बनता, मुझे लगता है कि दोस्तों से भी आप झूठ बोलेंगे तो यार रहेंगे कैसे? हाँ, अगर आप इतनी लंबी जर्नी है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, अगर दोस्तों से भी झूठ बोलेगा तो जाएगा कहाँ? अगर जैसे मैं फ़ोन किया अपने दोस्त को, भाई आज मन नहीं लग रहा है, लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, तो उधर से बोलेगा अरे बहुत आसान हो जाएगा इस बार। और 2 दिन बाद वही फिर बोलेगा भाई कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हम बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा आराम से। तो ये चलता रहता है। तो सर्किल 2-4 लोगों का होना चाहिए जो आपके अच्छे मित्र हों, और उनसे आप झूठ क्या ही बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो आप सोशल लाइफ आपकी कैसी होगी? ब्रेक पे नहीं जाते हो चाय वाय पीने के लिए? ऐसा कुछ टाइम फिक्स कर रखा है रात में सो गए? फिक्स नहीं, ऐसे ही मतलब लाइब्रेरी में 1-2 घंटे का सेटिंग हो गया तो थोड़ा निकल लिए बाहर, फिर उसके बाद थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिए, फिर आगे बैठ गए। तो 4 बजे चाय का तो रहता है, सब लोग निकल लेते हैं, 4-5 लोग दोस्त लोग। अच्छा, गवर्नमेंट ने प्रतिभा सेतु नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो बच्चे तैयारी करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं जाकर के, उन्हें ये है कि चलो ठीक है प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाएगा या PSU वगैरह में, तो उसके बारे में क्या ये मतलब पहले बात कितना सक्सेस हो सकता है या फिर सही है? मुझे लगता है ये पहले भी था, बट अभी हमको लगता है पूरा ऑर्गेनाइज, ऑफिशियली ऑर्गेनाइज अच्छा कर दिया गया है। ये अच्छा है ना, एक मान लीजिए जो इंटरव्यू दे रहा है तो वो कैपेबल है, अब 1-2 मार्क्स से नहीं रुका है, इसका मतलब है कि उसमें सीटें कम थी UPSC में, पर कैपेबल तो है वो। तो अब मान लीजिए उसकी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो ये कंट्री का वेस्ट होगा, वो टैलेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको अगर किसी PSU में डाल दिया जाए या फिर प्राइवेट में डाल दिया जाए तो वो प्राइवेट या फिर PSU के लिए ही बहुत अच्छी बात है। कैपेबल बंदा है, नॉलेज तो है ही, और सिटिंग हमारा डिसिप्लिन तो दिख गया कि UPSC के इंटरव्यू दिया है, तब इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी क्या चाहिए? अग्निवीर स्कीम की तरह 4-5 साल के पीरियड के बाद मतलब जो कैपेबल नहीं है उनको निकाल दो, 25% को ही रखो जाकर। देखिए आप जो बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उनका जो है कि स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। उनकी कंट्रीज़ का पॉपुलेशन ही उतना जितना हमारे की स्टेट का है,
तो जो डेमोग्राफी देखा जाए, जो स्ट्रक्चरल चेंज देखा जाएगा, वो बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं प्राइवेट पूरा, आप गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद, लोकपाल आने के बाद ये सारी चीज़, इतना करप्शन हो रहा है, अगर आप सारा प्राइवेट कर देंगे तो जो गरीब तबका है, जो पीछे के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो ऊपर कैसे आ पाए? ये भी तो है। जैसे आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आए, यहाँ से एक मशीनरी पूरा चलती है, उसको वर्क कराती है। अगर आप पूरा प्राइवेट करना चाहेंगे तो मुश्किल है। जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, अग्निवीर में जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ है। हमारी तरफ हम आते हैं पूर्वांचल से, पूर्वांचल में आप सुबह चले जाइए, सारे बच्चे आपको सुबह दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है 12th पास जो बच्चा है, 12th पास के लिए उसका फिजिकल आपको चाहिए ठीक ठाक, तो आप सेना में जा सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ भी टेम्परेरी हो गया है, 4 साल का हो गया। उसमें से 25% लोगों को लेंगे, परमानेंट लेंगे। लेकिन अभी एक हतोत्साहित हो गए हैं बच्चे जो दौड़ रहे थे, क्योंकि उनका एक जॉब सिक्योरिटी रहता है। माँ बाप किसान है, बच्चा फौज में चला गया तो एक सिक्योरिटी रहती है, हाँ आने वाले जनरेशन को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम होती है, अग्निवीर में ये प्रॉब्लम है। तो सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, मेरा मानना है उस पर, उस स्कीम पे ना। हाँ उस स्कीम, पर्टिकुलर उस स्कीम की बात। क्या कहना है इस पे, क्या ओपिनियन? दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ मुझे यही करना है। क्यों करना है? जो वाइब होता है ना कि या तो किसी की लाइफ में कुछ बहुत ऐसा घटित होता है जिसके वजह से उसको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ हासिल करना चाहिए ताकि मैं सोसाइटी में कुछ कर सकूं। हो सकता है बहुत कुछ लोगों का होता होगा कि नहीं, मुझे बस उस एक चीज़ के लिए चाहिए जो दिखता है लोगों को, आंखों से जो दिखता है कि हाँ गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। उस पर्सन पे कितना प्रेशर है किसी पर्टिकुलर काम को कराने का, वो लोग नहीं देखता है, वो इंटरनल होता है। वो प्रेशर हैंडल करने के लिए मान लीजिए एक कैपेबल बंदा चाहिए। अब वो मन में बना के आया नहीं मुझे ऐसा ही करना है, कुछ गलत ही करना है, तो वो तो नहीं टिक पाएगा। हाँ कुछ लोग हो सकता है सिस्टम में आने के बाद करप्ट हो जाएं, पर मुझे लगता है जितना कि घुसने से पहले तो मुझे लगता है 99% लोग करप्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ये सोच के अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी में टिक नहीं पाइएगा। तो ये मतलब ये जो बच्चे तैयारी करते हैं जाकर के, कॉलेज से निकलने के बाद कितना सीरियस मतलब चेंज हो जाता है, मतलब पूरा बिहेवियर वगैरह। फैमिली में जाते हो, दोस्तों के साथ उठना बैठना होता हो, किसी टॉपिक पे डिबेट हो गया तो भैया अपना ज्ञान देना है जाकर के, ये सब होता है। चेंज करना पड़ता है। अगर आप वही डेली रूटीन रखेंगे जो कॉलेज लाइफ में थी कि आप 9 बजे 11 बजे उठ रहे हैं और फिर कॉलेज जा रहे हैं, फिर आके चिल कर रहे हैं, तो उसमें आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। और यूपीएससी करनी है आपको तो आपको एक रूटीन सेटअप करनी पड़ती है। टाइमली आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो जैसे भैया ने कहा था कि कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो आप में खुद में चेंज लाना पड़ता है, तो चेंजेस आ जाते हैं प्रिपरेशन करते करते। अच्छा, अपने लिए ईमानदार कितने रहते हो कि मतलब जैसे नींद पहले बोल दिया कि 9 10 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो, बस सच में उतना निकाल पाते हो या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं? अगर आदमी 70% भी अपने आप को जो बोला है वो फॉलो कर ले तो बस है, हो जाता है। हाँ बहुत है। कर पाते हो? कितने घंटे पढ़ते हो? मान लीजिए अगर आप 8 से 9 घंटा बैठ रहे हैं तब जाके 6 घंटा कुछ होता है कि आप निकलता पढ़ है लिए। हाँ conclusion। फिर 6 घंटा वो बहुत होता है। अगर आप 7-8 घंटा 9 घंटा बैठे हैं और 6 घंटा आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है तब बेटर है, ठीक है। और वेल तो लाइब्रेरी के अलावा क्या घर पे पढ़ना होता है? नहीं, मैं तो मोस्टली लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ। रूम में सिर्फ सोने जाओ, होता है ऐसा। ये आपका क्या है? अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी में, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। आप इन लोगों में तो एक्सपीरियंस है ना। हाँ नहीं, मैं भी लाइब्रेरी में ही पढ़ पाता हूँ। हाँ, अभी घर पे जाके लेट करके बैठ करके नहीं पढ़ना होता? नहीं, वो ढोंग हो जाएगा। जहाँ एक ही जगह पढ़ते, किसी का रूम पे, बहुत लोग होते हैं रूम पे पढ़ते हैं। मैं भी पहले रूम पे पढ़ता था। किचन विचन में या फिर बाथरूम में नोट्स लगा, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हम लोग लगाते थे। नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं समझ आती है। एग्जाम आ जाता है तो लाइब्रेरी से नहीं हटना, ये है। खाना जाना है, सोने जाना है, बस 2 ही चीज़। बस जो एसेंशियल चीज़ें उसी के लिए जाना है बस। बाकी लाइब्रेरी जैसे बताया इन्होंने कि 8 घंटा अगर आप बैठते हैं 9 घंटा, तो 6 घंटे से तो पढ़ाई हो पाती है। वो बात सही है। तो मैक्सिमम टाइम वो तो रूटीन होता है सबका। जैसे कुछ लोग पहले ही नोट करके रख लेते हैं एक दिन पहले कि अगले दिन क्या करना है मुझे, जाने से पहले रात में। कुछ लोग सुबह के पहले टारगेट बनाते क्या क्या कंप्लीट करना है। एक वो हो गया पढ़ना है। दूसरा हो गया कि एक टाइमर के साथ पढ़ते हैं कुछ लोग। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है? कुछ रहता है या नहीं है? उसके बाद अभी निकल सकता है? डेफिनेटली रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप मार्केट में जाके टेस्ट सीरीज अगर लेते हैं तो वो कोचिंग वालों का ही होता है, प्रिंट करके बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज हो गया और कंटेंट भी हो गया। कंटेंट भी आप कहीं से अगर ले रहे हैं तो कोचिंग वाले ही करते हैं। देख लीजिए वो ऐसा है कि कोचिंग का भी सहयोग होता है और सेल्फ का भी होता है। 50% वहाँ से 50% ऐसे 30-40 जो भी कुछ बैलेंस बना के लोग वैसे ही निकालते हैं। ऐसा नहीं कोई बोल दे कि मैंने पूरा सेल्फ ही किया है, कोचिंग का हेल्प नहीं लिया है, वो तो फिर वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली
आप जितने सब्जेक्ट सोच सकते हैं उतना सोच लीजिए। कोई सब्जेक्ट ऐसा है नहीं जो पढ़ाया ना जाए यूपीएससी में। तो एक बंदा जो नॉर्मल है, किसी का हो सकता है इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो, किसी का साइंस में हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट में सेम इंटरेस्ट किसी का ऐसा होता नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है कोचिंग से हेल्प ज़रूरी है, कुछ ले सकते हैं चीज़ें। बाकी जब कोचिंग वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेल्फ जो होता है रीडिंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा।